हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. टू आयंस हैव इक्वल masses. मास कैसा इक्वल, बट वन इज स्लाइटली आयोनाइज्ड एंड द अदर इज डबल आयोनाइज्ड. दूसरे पे कितना डबल चार्ज है. दे आर प्रोजेक्टेड from the same place in the uniform magnetic field with the same velocity perpendicular to the field. So option A, the two circles touch each other. Option B, the two circles do not touch each other. Option C, the circle described by the singly ionized charge will have the radius double that of the other circle. Option D, both the ions will go along circles of equal radii. तो देखिए ये ऑप्शंस बहुत क्लियर है. अगर आपका एक करेक्ट होगा तो बी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, और अगर बी करेक्ट होगा तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. और वही सी और डी में अगर सी करेक्ट हुआ तो डी इनकरेक्ट हो जाएगा, और डी करेक्ट हुआ तो सी इनकरेक्ट हो जाएगा. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा, व्हेन a charged particle enters a magnetic field perpendicular to it, then a force जो कि कैसा होता है, मैग्नेटिक, acts on it perpendicular to its velocity. उसकी वेलोसिटी पे कैसा लगता है, परपेंडिकुलर, एंड tend to move it on path. तो हमारा फोर्स किसकी तरह वर्क करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह. किसकी तरह, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह. तो हम यहाँ एक लॉजिक लगा देते हैं क्या, कि आपका फोर्स इक्वल हो जाएगा, प्रोवाइड करा दिया क्या, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ पे मोशन करने लगा है. दिस विल बी क्यू बी एंड वी, क्योंकि परपेंडिकुलर है ये. तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो यहाँ से एक वी से वी कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से रेडियस आ जाती है एम वी अपॉन क्यू बी. ये तो ये मास और क्यू. तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा जो रेडियस है, इट इज वी हमारा दोनों में सेम है, और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम है. तो यहाँ से हमारा आज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एम अपॉन क्यू के. और अगर हम यहाँ देखें तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, क्यू अपॉन एम के. ये अगर हम यहाँ पे इसका टाइम पीरियड निकालेंगे, क्या टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड हो जाएगा आपका 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी, और 2 पाई अपॉन वेलोसिटी, आर हमारी हो जाएगी एम वी अपॉन क्यू वी. तो वेलोसिटी से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कैंसिल. सो दिस बिकम्स 2 पाई एम अपॉन क्यू बी. तो टाइम पीरियड देखिए इसका वेलोसिटी से और रेडियस से इंडिपेंडेंट है. ओके, तो आप अपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स देख लेते हैं. पहला स्टेटमेंट आपको गिवन है क्या, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाट, अ टू सर्कल टच ईच अदर. देखिए, सिंस चार्ज पार्टिकल्स are moving with same velocity and their time period are there. So after completing one revolution, they will come to its initial position. अपनी इनिशियल, चाहे फिर वो पहला वाला चार्ज हो, चाहे फिर वो दूसरा वाला चार्ज हो, उनकी रेडियस चाहे कुछ भी हो. फॉर एग्जांपल ये दोनों यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है. अब अगर कोई कितना भी ये मान लिया इसने बड़ा सर्कल बनाया, तो ये बड़ा सर्कल बना के यहीं से तो गुजरेगा, क्योंकि उसका टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट. उसकी वेलोसिटी पर रेडियस डिपेंड नहीं करती, सॉरी वेलोसिटी पर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता. तो ये भी कहाँ से गुजरेगा यहाँ पे. तो एक का ये सर्कल छोटा और एक का सर्कल कैसा होगा, बड़ा होगा. स्टिल दोनों अपनी इनिशियल पोजीशन पे आएंगे. सो देयर पाथ
विल टच ईच अदर, उनके पास एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे। अब देखो उनके पार्ट टच कर गए, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन ये करेक्ट हो गया, तो ये वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। नाउ सी, सी क्या कह रहा है, उनकी रेडियस का क्या रिलेशन रहेगा। तो हमारे पास चार्ज पार्टिकल दो है, एक मान लिया ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, ठीक है। पहले दोनों के पास मास कैसा है, दोनों के पास मास कैसा है, सेम, और चार्ज एक का कैसा है, सिंगल और एक का डबल। तो मास हमारा m1 मान लिया m है, और ये m2 भी मान लिया कितना है, m। अच्छा इसका q1 मान लिया q है, इसका q2 कितना मान लिया है, आपसे कह रहा है कि दूसरे वाले पे कितना है, डबल आयनाइज्ड, दूसरा वाला कैसा है, डबल आयन, दैट मीन्स 2q। तो अगर इसकी रेडियस निकालें तो इसकी रेडियस आ जाएगी एम वी अपॉन क्यू बी। तो इसकी रेडियस क्या आ जाएगी, ये r1 हो गया, ये हो जाएगा r2 इज इक्वल्स टू एम, सेम रहेगा वी डैश अपॉन क्यू, कितना हो जाएगा 2q इंटू बी। तो यहाँ से हमारा r1 इक्वल हो जाएगा एम बी अपॉन क्यू बी रहेगा ये, और ये हमारा कितना हो जाएगा, r2 इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एम वी अपॉन क्यू बी। तो ये एम बी अपॉन क्यू बी यहाँ से r1 हो जाएगा, तो r2 हमारा यहाँ से निकल आएगा क्या, r1/2, और r1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2r2। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द सर्कल डिस्क्राइब्ड एट द सिंगली आइंस्ड चेंज विल हैव द रेडियस डबल दैट ऑफ द डबल चार्ज। और सही बात है, सिंगल चार्ज किसके पास है, फर्स्ट के पास, और फर्स्ट वाला सेकंड वाले का कैसी रेडियस रख रहा है, डबल। तो आपका सी वाला कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो डी वाला ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा, रॉन्ग। क्यों, क्योंकि वो क्या कह रहा है, दोनों सर्कल इक्वल रेडियस होंगे। सो द करेक्ट ऑप्शंस आर, कौन कौन से हो गए हमारे, एक तो हमारा ऑप्शन हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, सी। तो एक हमारा है ए और दूसरा हमारा है सी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।